Hello everyone, this is Ali Rahman and please subscribe to Hum TV's YouTube channel for amazing content. मुझे बहुत देर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ बेटा। मुझे बहुत देर मैं बुलाती हूँ किसी को, डॉक्टर को। शबाब बेटा अपने आप को संभाल। बहुत मोहब्बत से आपके लिए नाश्ता बनाया था। रुजाला, तुम्हें भी मैं बहुत मोहब्बत से अपनी जिंदगी में लेके आया था। अच्छा छोड़े ना नाराज की सारी, हम मिलजुल के भी तो रह सकते हैं ना। रुजाला, भूल है तुम्हारी, मिलजुल कर रहने की तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें यहाँ लोग रहने भी देना तो मुझे कहना। बस कर दे मेरी बच्ची, कितना रोएगी। ये आंसू तो अब सारी जिंदगी हमारी आंखों से खुश्क नहीं होंगे। अरे अम्मा, मगर मेरे बच्चे का क्या कसूर? इससे क्यों उसके बाप का सहारा छिन गया? ये तो पैदा होते साथ ही यतीम बन। तो मुआशरे में क्या मकाम होगा? कौन मेरे बच्चे को सहारा देगा? मैं क्या जवाब दूं तुझे? मुझे तो कुदरत ने लाजवाब कर दिया। शमा, बजाय इसके कि तुम भाभी को चुप करवाओ और मजीद रुला रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? वो अब तो लगता है मेरा वक्त, जिंदगी, सब कुछ रुक गया। और अब तो ऐसा लगता है कि शायद सांसों का भी कोई भरोसा नहीं, वो भी कब रुक जाए। बेटा, तुम्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अब इसके अच्छे मुस्तकबिल की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। ये अच्छा तरीका पकड़ा इन सब लोगों ने। नहीं, नवेली दुल्हन को यहाँ छोड़ के सब गायब हुए। मैं ऐसा क्या करूं कि तबरेज जी वापिस आ जाएगा? क्या करूं? हाँ, कॉल करती हूँ, कहती हूँ कि बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। हाँ ज़ूबी, बोलो, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? वो ना, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तो तुम्हारी बोरियत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ये बताएं कि आप हैं कहाँ पे? यार, मैं किसी काम में उलझा हुआ हूँ, तुम बोलो। जरूरी काम आपकी इस बीवी से ज्यादा है? अभी नई नई शादी हुई है हमारी। तुम मुझे काम बताओ कि क्या है? मुझे पता है सब। आप उस उजाला बाजी के साथ घूम रहे हैं। हाँ ज़ूबी, मैं उसी के साथ हूँ। बोलो फिर। आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं नई नई दुल्हन हूँ आपकी। आपको मुझे वक्त देना चाहिए, आप उस उजाला बाजी को टाइम दे रहे हो। डरे अल्लाह से, डरे। ज़ूबी, अल्लाह से डरो तुम? अगर मुझे अल्लाह का डर ना होता ना तो मैं तुम्हें इस वक्त हैदराबाद वाली ट्रेन में बिठा के वापस भेज देता। अच्छा, अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो खाला को आना ही करते ना। मुझे भी अजाब में फंसा दिया साथ में। ज़ूबी, ये तो तुम अपने घर वालों से पूछो। मुझे तुमसे शादी का कोई शौक नहीं था। ये तो सिर्फ एक मजबूरी का सौदा था। वैसे भी तुम मेरी मजबूरी हो, मनचाही बीवी नहीं, समझी? हाँ हाँ, अब तो निकाह का पट्टा मेरे गले में बांध दिया आप लोगों ने। जो चाहे वो करवाओगे मेरे साथ। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसे भी गरीब की औलाद को पूछता कौन है? फोन काट दिया मेरा। आने दो उस खाला को आज। दो हाथ बराबर नहीं किए ना, मेरा नाम भी ज़ूबी नहीं। लेकिन पहले बेबे से तो बात करूं, करना क्या है? पानी सर से गुजरता जा रहा है मेरे यहाँ। मुझे घर जाना चाहिए। शायद उन लोगों के पास तैमूर की कोई खबर आई हो। यहाँ बैठकर मैं सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकती। कितनी देर हो गई, तैमूर की लाश का अभी तक नहीं पता चला। भाभी, आप परेशान ना हो, तबरेज पता कर रहे हैं ना। तबरेज क्या कहा है? एयरपोर्ट वालों ने बताया ना। बड़ी अजीब सी बात बता रहे हैं वो तो। क्या मतलब अजीब बात बताई? वो कह रहे हैं कि उस फ्लाइट पे तैमूर नामी कोई शख्स नहीं था। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो फिर कहाँ है वो?
बुकिंग तो करवाई थी तैमूर ने, लेकिन वो उस फ्लाइट में नहीं था। शुक्र है तैमूर भाई जिंदा है। तैमूर जिंदा है क्या? हाँ शमा, तैमूर भाई जिंदा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे बस तैमूर की जिंदगी चाहिए। वो जहां भी रहे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे बच्चे का बाप जिंदा है। मैं तो शुक्राने के नफल अदा करूंगी, बस खैरियत की खबर पता चल जाए। मवानी आप फिक्र ना करें, मैं तैमूर का पता करता हूँ। अच्छा फरी, मैं नफल पढ़ के आती हूँ। जी शमा, तैमूर भाई जिंदा है। बस कर जाओ, अब क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। शमा कितना प्यारा है ये। खुदा का शुक्र है तैमूर कि तुम सही सलामत वापस आ गए। ये तो जान निकाल दी थी तुमने। लेकिन तैमूर, अगर तुम प्लेन में नहीं गए थे तो तुम कहाँ गए थे? यार मीटिंग में देर हो गई थी, इसलिए मेरे से फ्लाइट मिस हो गई। तो फिर मैंने सोचा बाय रोड आ जाता हूँ। फोन भी ऑफ हो गया था, इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकी। लेकिन शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि मैं अपने बेटे को देख सकूं, वरना आज शायद मैं यहाँ ना होता। क्या हो गया तैमूर? खुदा के लिए अब ऐसी बातें ना कर। बस सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा ये तो बताओ, किस पे गया हमारा बेटा? ऑब्वियसली मुझ पे गया। And I hope कि आदतें भी मुझ पे रही जाएं। सता लो मुझे, तो तुम मुझे सताओगे ही। और अब मेरे सारे बदले ये लेगा। क्या? मैं भी प्यार कर लूं थोड़ा सा? इंसान की तरजीहात बदलते हुए देर थोड़ी लगती है। तो आप भी बदल कर गए। रुजाला, तुमने क्या किया? कितना मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरा साथ देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। उजाला, अगर तुम मेरी बात समझ जाती ना, तो हम एक दूसरे को समझने समझाने के मराहिल ना तय करे होते। उजाला, तुम बिल्कुल मत उलझो, जैसी हो वैसी रहो। मेरा क्या, किसी ना किसी तरीके से ठीक हो ही जाऊंगा। लगता है तबरेज की तरह नींद भी मुझसे रुक गई है। इतना प्यारा बेबी है ना। हाँ, मुझ पे जो गया है। बस कर दे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, वरना न्यूज़ देखकर तो मैं बिल्कुल घबरा गई थी। हाँ, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। मैं थोड़ा सा लेट हुआ और वही फ्लाइट मिस हो गई। वैसे भी मैं कभी भी इस घर में नहीं आना चाहती थी, लेकिन आपको देखे बिना मैं रह ही नहीं पाई। अच्छा किया जो तुम आ गए। हमारा अपना ही घर है ये। लेकिन वो शमा, आप जानते तो हैं। उसके अब कफारे का वक्त आ चुका है। मतलब क्या कह रहे हैं आप? समझ जाओ। तैमूर, ये रीम क्यों आई है यहाँ पर? शमा, जैसे तुम मेरे लिए परेशान थी, वैसे ही रीम भी परेशान थी। मुझसे मिलने आई है वो। लेकिन तैमूर, शमा, तुम्हें याद है कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था? ये बेबी हो जाने के बाद मैं तुम्हें। तैमूर, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और खुदा के लिए आज के बाद तलाक की बात मत करना मुझसे। ठीक है, नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक, लेकिन मेरी एक शर्त है। तैमूर, कैसी शर्त? शमा, तुम्हें याद है ना कि तुमने रीम के साथ क्या किया, और तुम्हें मेरी बात बहुत तहम्मुल से सुननी होगी। तैमूर प्लीज, क्या बोलना चाहते हो? जल्दी बोलो। तुमने रीम के साथ जो किया, तुम्हें अब उसका कफारा अदा करना होगा। तुम्हें अपना बच्चा रीम को देना होगा। तैमूर, शमा, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरी शर्त माननी होगी।
ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपना बच्चा किसी को कैसे दे सकती हूँ? तैमूर, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी औलाद उसको दे दूँ। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि रीम के साथ तुमने जो किया उसे कितना दुख, कितनी तकलीफ हुई होगी। शायद तैमूर तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है तैमूर, जब मैंने इस नन्ही सी जान को पहली दफा अपने हाथों में लिया था, उस दिन, उस लम्हे मुझे यह एहसास हुआ था कि औलाद अनेमत होती है। और मैंने तो रीम से उसकी नेमत ही छीन ली, और फिर मुझे रीम के दुख का एहसास हुआ। तैमूर, मैं इस कफारे के लिए तैयार हूँ। थैंक यू शमा, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। अगर तैमूर तुम मुझसे वादा कर कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूँ। मत जाओ हमारे पर। थैंक यू। है मेरे खुदा, ये मुझसे क्या गुनाह हो गया था? अब तो मुझे उजाला के रवैये पे अफसोस भी नहीं होता। इसकी तरफ से अजीब सी बेहिस्सीदारी होती जा रही है मुझ पर। शायद वो यही चाहती थी। शायद इसने कभी मुझसे वैसा प्यार किया ही नहीं जैसा मैंने इससे किया। वरना कौन सी औरत है जो इतनी आसानी से अपना शौहर किसी दूसरी औरत की झोली में डाल दे। शमा, प्लीज तुम मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि तैमूर के दिमाग में क्या चल रहा था। आप बताएं ना, मुझे सच में ऐसा नहीं पता। मैं सिर्फ तैमूर को देखने के लिए आई। शमा की वजह से तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई, मेरा मतलब है कि तुम्हारा बेबी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हो। इसीलिए मैंने और शमा ने मिलकर ये डिसीजन लिया। पर तैमूर कैसे? एटलीस्ट तुम मुझसे पूछते तो सही, मैं तुम्हें मना कर देती। ये बच्चा सिर्फ शमा का है और इस पर इसी का हक है। शमा, मैं ये बच्चा तुमसे कभी नहीं छीनूंगी। रीम, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, उसके लिए माफी तो एक बहुत छोटा लफ्ज है, और शायद दुनिया की कोई भी चीज इस नुकसान की तलाफी नहीं कर सकती। लेकिन क्या तुम मुझे माफ करोगी? तुम्हें सच में एहसास है? मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैंने दिल से तुम्हें माफ किया। तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पे। रीम, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अरे बैठो तो सही, कुछ बातें करनी है। ओके? हाँ। वैसे शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। डोंट बी सिली शमा, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? बल्कि मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने दिल से मुझे कबूल किया। एक दूसरे को माफ करने से जिंदगी कितनी सुकून में आ जाती है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम वो एहसान उसकी ज़ात पर नहीं बल्कि अपनी ज़ात पर करते हैं, क्योंकि उसके बाद दिल को बहुत सुकून मिलता है। सही कह रही हो, माफ करने से दिल वाकई सुकून में आ जाता है, वरना ये इंतकाम का बोझ तो इंसान की कमर ही तोड़ देता है। ये तो तुमने बिल्कुल खूब कहा।
अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? क्यों? हमारी दोस्ती तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? बताओ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बैठ सकता हूँ आप लोगों के साथ? कोई जरूरी बात तो नहीं हो रही? नहीं, आपके लिए इनविटेशन कार्ड बनाती हूँ, फिर बैठिए। नहीं, मैंने कोई जरूरी बात तो नहीं। अच्छा आप लोग बैठे बातें करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर सब मिलकर बातें करेंगे, ठीक है? मैं हूँ तो ये जा रही हूँ। नहीं, ले नहीं। आओ। चाय ला रही हूँ। क्या कर रहे थे? मैं बस काम से गया हुआ। वो उजाला बाजी, मुझे आपके कमरे में जाना है। क्यों? क्यों क्या? मुझे तबरेज ने भेजा है। किस काम के लिए? वो क्या कहते हैं, उनका लैपटॉप और जूते वगैरह लेने के लिए। तो ये काम वो खुद भी आके कर सकते थे, तुम्हें भेजने की क्या जरूरत थी? ओ बाजी, तू तो नाराज हो रही हो। अब वो नहीं आना चाह रहे तो मैं क्या करूं इसमें? वैसे कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? किसने कहा है तुमसे? अब मैंने कोई मोकल शोकल तो अपने साथ रखे हुए नहीं है। तबरेज जी की बातों से लग रहा था कि वो तुझसे बात नहीं करना चाहते। जुबी, मैंने तुम्हें सामान लेने भेजा था और तुम यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हो। अब वो उजाला बाजी, मुझे जाने दें तो मैं लेकर आऊं ना। 10 सवाल तो मुझसे कर रही कि क्यों आई हो, किसने भेजा है। मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? जुबी को मैंने भेजा सामान लेने के लिए। जाओ जुबी, सामान लेके आओ। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, आप लोग बातें बाद में कर लेना। तो जब हमारे दरमियान मोहब्बत ही नहीं रही, क्या फायदा है इसे बेजान रिश्ते को घसीटने का? खत्म कर देते हैं हम ये। उजाला, तुम तलाक लेना चाह रही हो? अब तुम्हारी एक बकवास और नहीं सुनूंगी मैं। नहीं तो क्या कर लेगी? क्या कर लेगी बता मुझे। अगर कुछ कर सकती ना तो आज इस खानदान को एक बच्चा दे देती। बाज कहीं की।